घंटी बजाई जा रही है, थाली बजाई जा रही है और जमकर नारेबाजी हो रही है। विजुअल भोपाल में मौजूद राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर के हैं, जहां प्रदेश भर से जुटे संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल 20 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर ये संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग सामान्य प्रशासन विभाग की बनाई गई संविदा नीति का विरोध कर रहे थे। इनका आरोप है कि संविदा कर्मियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। गया था कि हम लोगों को ग्रेजुटी दी जाएगी, किसी की मृत्यु होती है तो कुछ धनराशि और अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन उस नीति के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। और आज भी हर योजना अपनी अलग अलग नीति जारी कर रही है, सभी की नीतियाँ अलग अलग जारी हो रही हैं। हमारे यहाँ जो छुट्टियाँ मिलती हैं हम लोगों को, वो भी हमारे आने वाले साल में हम लोगों को फॉरवर्ड नहीं की जाती। अगर इस साल ले रहे हो तो ले रहे हो और नहीं ले रहे हो तो खत्म। सैलरी भी हम लोगों की ऐसी बढ़ती है बिल्कुल छूट, कभी 500 रुपये, कभी 600 रुपये, हर साल ऐसी बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियमित पद के समकक्ष हमारे पद को वेतन दिया जाएगा, लेकिन समकक्षता तो कहीं भी नहीं है। मैं खुद ग्रेड 1 की पोस्ट पे हूँ, लेकिन आज मुझे ग्रेड 3 का लेवल मिला है। 4 लेवल 4 मेरा फिक्स किया गया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 3 मतलब उस समय अगर मुझे 25,000 मिल रहे थे तो शासन के अधिकारी और शासन वाले लोग ये कहते हैं कि किसी का वेतन नहीं कम किया। भाई वेतन नहीं कम किया, लेकिन लेवल इन लोगों ने कम कर दिया हमारा। ग्रेड 1 से ग्रेड 3 का लेवल हमें दे रहे हैं, तो हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है आज की डेट में। हम लोगों को इस बार तो 600 से 700 रुपए बढ़े हैं हम लोगों के। अब इन संविदा कर्मियों का आरोप क्या है और इनकी मांग क्या क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि दिखावे के लिए 50% आरक्षण का हवाला दिया जा रहा है। आरक्षण के साथ एक लाइन जोड़ दी गई कि विभागों में संविदा के पद या निकाले गए नियमित पद दोनों में से जो कम होगा उसका 50%। इनका आरोप है कि विभाग में संविदा के पद है ही नहीं, इसीलिए जो नियमित भर्ती निकलती है वो आरक्षण शून्य हो जाता है, इसीलिए इसे हटाया जाना चाहिए। संविदा नीति 22 जुलाई 2023 में 7वां वेतन तय करते वक्त जो संविदा कर्मचारी अधिकारी समान पद पर 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं और जो नए नियुक्त हो रहे हैं उनकी सैलरी बराबर है। यहाँ सीनियरिटी का निर्धारण नहीं किया गया। सीनियरिटी के आधार पर संविदा कर्मचारियों को इतने सालों का इंक्रीमेंट लगाते हुए समयमान वेतनमान क्रमोन्नति के मुताबिक सैलरी तय की जानी चाहिए। संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाता था। 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में महंगाई भत्ते की जगह CPI इंडेक्स कर दिया गया। इनकी मांग है कि संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। विभागों ने 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत बहुत से पदों के ग्रेड पे कम कर दिए। इनकी सैलरी सही की जाए, ये भी इनकी मांग है। संविदा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, महिला संविदा कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव और 7 दिन का विशेष अवकाश दिए जाने का वादा था। 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में जब आदेश आया उसमें आकस्मिक अवकाश के साथ साथ सिर्फ 15 दिन का विशेष अवकाश दिया गया, जबकि संविदा कर्मचारियों को पहले से ही नियमित कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश मिल रहा था, वो भी उस नीति से हटा दिया गया। बहुत से विभागों में मेडिकल लीव मिल रही थी, वो भी खत्म कर दी गई। इसलिए ये छुट्टियां फिर से दी जाएं, ऐसी इनकी मांग है। संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह शासकीय आवास की पात्रता और मकान किराया भत्ता मिले, ऐसी मांग भी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग की जा रही है। कुल मिलाकर इन संविदा कर्मचारियों की मांगे अब पूरी होंगी या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी फिलहाल नाराज जरूर दिखाई पड़ते हैं। भोपाल से ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।